नमस्कार किसान भाइयों। आज हम अपने गन्ने खेत में जो नौलख हमने बोई है उसको पानी लगाने के बाद में घासों का स्प्रे कर रहे हैं। खेतों में जो घास पानी लगते ही उगी है उसको रोकने के लिए हम स्प्रे करा रहे हैं आज। इसमें ये हमारे खेत जो है चिकनी डहर वाली मिट्टी है, तो इसमें मोथा घास तो कम होती है लेकिन सौंका घास बहुत ज़्यादा होती है। और ये सौंका घास ऐसी है कि इसका कोई भी दवाई इस पे काम नहीं करती अगर ये घास बड़ी हो जाती है। तो हमने पहला पानी इसको लगाया और पानी लगाने के तुरंत बाद 2-3 दिन बाद जैसे ये चलने लायक हुई है, अभी पैर चिपक रहे हैं इसमें, तो हम इसमें सौंके घास को मारने के लिए मेट्रिब्यूजन और 2,4-D जो चौड़ी पत्ती की कोई घास अगर दिखाई दे रही है, बेल वगैरह इसमें निकलती है तो वो भी उसके साथ में ख़त्म हो जाएगी। देखिए किसान भाइयों, ये छोटी छोटी सौंका घास है, ये सारे में कितना एक दौरे से ये जम रही है। अगर हम इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और खेत को फसल को काफ़ी नुकसान करती है। इसका फिर कोई बाद में इलाज नहीं है। हम ये गन्ने की खेतों में पिछले वर्ष से खुदाई बिदाई नहीं कराते, केवल घासों से ही, घास मारने की दवाई से ही घासों को नियंत्रित करते हैं और बाद में बस मिट्टी चढ़ा देते हैं ट्रैक्टर के द्वारा। तो उससे काफ़ी खर्च बहुत कम आ रहा है हमारा फसल में। जो खुदाई बिदाई का खर्च आता था, फावले से खुदाई कराने का खर्च काफ़ी आता है, काम भी सही से नहीं होता। तो हम पिछले वर्ष हमने एक खेत इसी तरीके से अनुभव के लिए किया था। अब की बार हमने सारा गन्ना जो भी नौलख है हमारी, उसमें हम सब इसी तरीके से कर रहे हैं, किसी तरीके की खुदाई विदाई नहीं कर रहे हैं। मेड़ों पे हमने पैराक्वाइट का स्प्रे किया था। धूप घास सूख के इस तरह की हो गई। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये धूप घास खेतों में नहीं फैलेगी। बरसात में एक बार ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देंगे तो ये अंदर खेतों में नहीं जाएगी। धूप घास जो फैल रही है ये मेड़ से ही फैलती है, पहले मेड़ पर रहती है फिर ये अंदर खेत में फैलती रहती है और इसका नुकसान पेड़ी में ज़्यादा दिखाई देता है फिर आगे चल के। किसान भाइयों, अगर गन्ने की खेती में खर्च लागत को कम करना है तो नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा, तभी लागत कम आएगी तो कुछ बचत होगी। तो हमने भी एक नई तकनीक को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बगैर खुदाई विदाई के और सामान्य विधि में ही ये काम हो सकता है कि दवाइयों के द्वारा घासों को नियंत्रित किया जाए। जहाँ पे मोथा था वहाँ हमने पानी लगाने से पहले मोथे का स्प्रे कर दिया था, और जिस खेतों में जो चिकनी ज़मीन है वहाँ मोथा नहीं होता है, तो वहाँ जो केवल सौंका जम रहा है उसका सौंके के लिए सौंके की दवाई मेट्रिब्यूजन का स्प्रे कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने गन्ने की खेती पौधा की देख रेख कर रहे हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। तब भी घासों का स्प्रे करें तो हमेशा ध्यान रखें कि कट नोजल से ही स्प्रे करना चाहिए। कट नोजल से स्प्रे एक सामान होता है और पत्तियाँ अच्छी तरीके से भीग जाती हैं। अगर हवा भी चल रही है तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं वहीं पे दवाई गिरेगी। तो कट नोजल से आप स्प्रे करें।